इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। थोड़ी ही देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक होनी है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विधायक दल की बैठक होगी, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में बजट पर चर्चा की जाएगी और 24 मार्च को दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र है और बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक होगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक होनी है। विधायक दल की बैठक में बजट पर चर्चा की जाएगी। 24 मार्च से दिल्ली में विधानसभा का सत्र है, तो सीएम रेखा गुप्ता जो है वो बैठक की अध्यक्षता करती हुई नजर आएंगी, बैठक की अध्यक्षता करेंगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विधायक दल की बैठक में बजट पर चर्चा की जाएगी। बजट किस तरीके से समावेशी हो, किन किन मुद्दों पर आधारित हो, किन किन मुद्दों पर केंद्रित ये बजट हो, इसको लेकर चर्चा जो है इस बैठक में की जाएगी। तो एक अहम बैठक ये होनी है। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तमाम पहलुओं पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। तो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस विधायक दल की बैठक में जो है बजट को लेकर चर्चा की जानी है। जिस तरीके से 24 मार्च से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, तो ऐसे में बजट को लेकर चर्चा जो है बैठक में की जानी है। विधायक दल की बैठक में बजट पर चर्चा की जाएगी। 24 मार्च से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र होगा। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक होगी। मार्च से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र, सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक होगी। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। मनोहर, सबसे पहले जानकारी आपसे चाहेंगे इस विधानसभा बजट सत्र को लेकर। जिस तरीके से ये बैठक होनी है, किस तरीके से विधायक दल की बैठक, कितने बजे से बैठक की शुरुआत होगी? 24 मार्च से दिल्ली का बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। ये 5 दिवसीय बजट सत्र होगा, जिसमें 25 मार्च को दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार इस फाइनेंशियल ईयर में बजट पेश करने जा रही है और कई चीज़ों को शामिल किया जाएगा, जैसा कि महिला सम्मान समृद्धि योजना का 5100 करोड़ रुपया की जो घोषणा की गई है, वो है किसानों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। क्योंकि इससे पहले ही अगर हम बात करें तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कई वर्गों से उन्होंने मुलाकात की है, बैठक की है। किसानों के साथ लंबी दौर की बातचीत हुई है, क्योंकि दिल्ली के जो देहात की या दिल्ली गांव के जो किसान हैं, उनकी क्या मांग है, व्यापारियों की क्या मांग है, चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स की ओर से भी मुलाकात हुई है। सभी लोगों ने अपनी अपनी मांगें रखी है और आज 4:30 बजे दिल्ली की मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ विधायक बैठक करने जा रही हैं। बजट को लेकर के चर्चा होगी और इतना ही नहीं, झुग्गी बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनकी क्या मांगे हैं, उनसे भी रूबरू जो है रेखा गुप्ता हो चुकी है। उनकी भी जो मांगे हैं उनको भी बजट में शामिल किया जाएगा। तो सभी की राय शुमारी लेकर के जो है सो बजट में इसकी झलक देखने को मिलेगी। और आज तमाम विधायकों से बातचीत, क्योंकि अब आप देखिए सभी विधायकों को कहा गया था कि वो अपने इलाकों में लग जाएं और लोगों की क्या मांग है, क्या क्या डिमांड है। क्योंकि आप देखिए लगातार जो है सारे कैबिनेट मिनिस्टर जो है अपने अपने विभागों की जानकारी और ग्राउंड में जा करके रियलिटी चेक करना, वहां पर क्या जरूरत है, क्या बजट होगी। आज भी दिल्ली के उपराज्यपाल और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने नालों को लेकर के बारापुला इलाका हो या अलग अलग इलाकों में जा करके सुनहरी पुल हो, वहां पर उन्होंने देखा। तो सारी चीजें क्या बजट में होना चाहिए, क्या डिमांड है, क्योंकि मैनिफेस्टो को भी पूरा करना है, मैनिफेस्टो को कुछ चीजों को शामिल करना है, इन सब को लेकर के चर्चा होगी। जी मनोहर, दूसरी ओर जिस तरीके से तमाम पहलुओं को लेकर आपने जिक्र किया, तो ऐसे में इस बैठक के दौरान क्या कोई अन्य मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की जा सकती है? बजट के अलावा क्या कोई और भी बातें जो हैं वो पटल पर रखी जाएंगी, जिन पर चर्चा की जाएंगी? देखिए बिल्कुल, इस बार का जो 5 दिवसीय बजट है और दिल्ली बीजेपी का 27 साल के वनवास के बाद ये पहला बजट है इनका। तो ऐसे में क्योंकि जो बिजनेस लिस्ट आई है, बिजनेस लिस्ट अगर विधानसभा का आप देखेंगे
तो उसमें इस बार जो है सो प्रश्नकाल को भी रखा गया है, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते थे कि ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। पहले हुआ करती थी, लेकिन कुछ बीते सालों में ये चीज़ें देखने को नहीं मिली है। प्रश्नकाल इसे लेकर के चर्चा होगी, सारी चीज़ें रखी जाएगी, तो इन सब पहलुओं को लेकर के भी चर्चा होगी। कई नए विधायक हैं, कई नए जो पहली बार चुनाव जीत करके आए हैं, पार्षद रहे हैं, या फिर पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा और विधायकी का चुनाव दिल्ली में जीता है, तो उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी, उनसे भी बात की जाएगी कि उनके इलाकों की क्या समस्या है, किन-किन चीज़ों को इसमें शामिल किया जाए। जी। मनोहर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इस बैठक में इन मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी, जो सदस्य हैं यानी कि जो विधायक हैं उनसे चर्चा की जाएगी कि उनके क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनको भी शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ऐसे में मनोहर, हमने एक चीज़ देखी जिसको लेकर लगातार दिल्ली सरकार एक्टिव नजर आ रही है, वो है यमुना की सफाई का मुद्दा। आज भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो हैं वो बारापुला पहुंची थी, वहां पर उन्होंने ड्रेनेज का जायजा लिया। उनके साथ मंत्री प्रवेश वर्मा मौजूद रहे, साथ ही साथ एलजी वीके सक्सेना भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। वहां पर उन लोगों ने जायजा लिया स्थिति का। ऐसे में क्या मनोहर ये देखा जा सकता है कि जो बजट पेश किया जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा, इसमें यमुना की सफाई को लेकर जो है एक बड़ा अलॉटमेंट देखा जा सकता है, एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से लगातार होमवर्क किया जा रहा है, तो बिल्कुल जो 25 मार्च से बजट सत्र की दिल्ली में शुरुआत हो रही है, बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत तो 24 से ही है, तो उसमें यमुना को एक मुश्त राशि जो है सो उसकी सफाई को लेकर के, जैसा कि क्रूज एमओयू साइन हुआ है जी। केंद्रीय शिपिंग मिनिस्ट्री की ओर से, तो उसमें कितना बजट का प्रावधान होगा, किस तरह से यमुना क्लीन किया जाए, किस तरह से उसमें एक्वा कल्चर डेवलप किया जाए, किस तरह से साबरमती रिवर फ्रंट की तरह 2 रिवर फ्रंट बनाया जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर के एक राशि आवंटित की जाएगी, एलोकेट की जाएगी, वो भी बजट में होगा। और साथ ही साथ किसानों को लेकर के, क्योंकि किसानों की कई समस्याएं हैं, चाहे हम लैंड पूल की बात करें या खाद बीज की बात करें या सब्सिडी की बात करें, ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब किसानों के साथ दिल्ली सचिवालय में सीएम रेखा गुप्ता के साथ बैठक हुई थी, तो इन सारी मुद्दों को लेकर के किसानों ने अपनी बात रखी थी, तो ये चीजें भी देखने को मिलेगी, किसानों को भी सहूलियत देने की बात होगी। साथ ही साथ व्यापारियों की अगर बात करें, तो व्यापारियों की कई मांगे थी, 10 ऐसे पॉइंट्स थे जिसे लेकर के व्यापारियों ने सीएम से मुलाकात की थी। तो व्यापारियों ने कहा था कि जो अलग अलग हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर जो फैक्ट्रियां हैं वो लीज पे हैं, उसको फ्री होल्ड किया जाए, एमसीडी का जो लाइसेंस राज है उसको खत्म किया जाए, वन विंडो, ताकि जो है बिजनेस करना आसान हो, इजी ऑफ बिजनेस हो, तो ऐसी स्थिति में वन विंडो सिस्टम हो। कई इस तरह के दिल्ली के व्यापारी हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, उसे सिंप्लीफाई किया जाए, इस सारी इश्यूज को उन्होंने रखा था। तो किसानों की बात, व्यापारियों की बात, झुग्गी बस्तियों की बात, बिल्कुल। ये सारी इश्यूज को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, ये सारी चीजें बिल्कुल, देखने को मतलब मिलेगा। हेल्थ को मनोहर, लेकर ये के, माना शिक्षा जाए को कि जो लेकर के। तमाम इश्यूज हैं उन सभी इश्यूज को एड्रेस करने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। और देखना अब ये होगा कि किस तरीके से इन तमाम मुद्दों को देखने समझने के बाद सरकार बजट पेश करती है और किस क्षेत्र को क्या कुछ मिलता हुआ नजर आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।